तो अब हम एक्सरसाइज 9.5 से पहले जो उदाहरण 13वां और 14वां आता है उसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। है ये बहुत ही सिंपल। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर्वसमीका 3 का प्रयोग कीजिए। अब ये तीसरी सर्वसमीका कौन सी है, तो याद रखिएगा इसे ए प्लस बी वाली और ए माइनस बी वाली क्या होती है, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको कंडीशन लगानी है और चेक करना है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है क्या। बिल्कुल बन रहा है। देखो जैसी वैल्यू यहाँ पर है वैसी की वैसे यहाँ पर है। इसका मतलब ये दोनों तो ए हैं और यहाँ पर बी है और ये भी बी है। तो देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर कीजिए और इस बी वाले का भी स्क्वायर करो, लेकिन बीच में माइनस आना चाहिए। तो इसका मतलब ए हमारे पास में है 3/2। देखो इसको इस तरह से करना है। ए हमारे पास में है 3/2 एम, इस पर स्क्वायर, अब बीच में माइनस लगेगा सूत्र के हिसाब से। फिर बी हमारे पास में 2/3 एन का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। स्क्वायर इस पर भी हो रहा है, तो देखो 3 पर स्क्वायर आएगा 3 तेरी 9 हो जाएगा, 2 पर स्क्वायर आएगा तो 2 दूनी 4 होगा, एम पर स्क्वायर आएगा तो एम स्क्वायर होगा। ठीक है, बीच में माइनस है। 2 पर स्क्वायर आएगा 2 दूनी 4, 3 पर स्क्वायर आएगा 4/9, है ना, यही तो होगा 3 तेरी 9, और एन पर स्क्वायर आएगा तो एन स्क्वायर। हमारे पास में ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल है ये शॉर्ट समीकरण, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल शॉर्ट समीकरण है ये। अगला वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि सर इसमें जो है तीसरे शॉर्ट समीकरण कैसे यूज करनी है। देखो मैं वापस एक बार लिख देता हूँ। ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पर आप देखना कौन सी कंडीशन किस तरह से अपन बना सकते हैं। अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ थोड़ा, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। तो हमारे को करना क्या है कि हमारे को ये वाला रूप दे रखा है, तो हम जो है इसके बराबर ये चीज़ लिख सकते हैं ना। इसका मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ए जो हमारे पास में वो है 983। ठीक है ना, तो देखो 983 प्लस बी, तो बी हमारे पास 17 है। ठीक है ना, फिर देखो ए माइनस बी, तो यही वापस वैल्यू होगी 983 माइनस का 17। देखो बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, है बहुत सिंपल। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 1000, कॉस्ट इनको इसमें से घटाने पर क्या आएगा 67, 967 आ रहा है। ठीक है ना, अब इसको इससे इंटू करवाना है, तो यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल है 967 और जितने जीरो है वो लिखना है 3 0, 1 2 3। तो ये हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार इसको रिपीट करो, आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा ये आराम से, इतना कोई हार्डनेस है ही नहीं। अब देखो इसको भी ऐसा बनाना है। अब देखो ना तो स्क्वायर है ना कोई बात, तो वापस में एक बार शॉर्ट समीकरण तो लिखना ही चाहूँगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि हमारे पास में ऐसा रूप भी नहीं है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हो तो हमारे पास में ये वाला रूप तो दे ही रखा होगा, है ना, कि मतलब सीधे रूप में नहीं दे रखा तो ऐसे ही रूप में होगा। तो अब ऐसे रूप में कैसे भी करके इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो ये दोनों जो राशि है ना ये 200 के निकट है, तो ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना 200 में से 6 जाने पर, और उधर देखो वो 200 में से 200 के अंदर 6 जुड़ने पर बन रहा है ना। तो देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी ऐसा बन सकता है। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और इसको जो है इस वाली फॉर्म के अंदर एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना, तो अब देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी जैसा बन रहा है। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको मान लूँ बी, तो देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 200 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो देखो ये ऐसा रूप बना के हमने जो है इसके सामने ऐसा रूप लिख दिया, है ना, कि इसको अपने को जो है दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो है किस संख्या के निकट है। तो ये 200 के निकट थी, एक 6 घटने पर आ रहा था और एक 6 जुड़ने पर आ रहा है। 200 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 40,000 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, और अब 40,000 में से 36 निकल जाएगा तो हमारे पास में बचेगा 39,964। ठीक है ना, ये हमारा रिजल्ट फाइनल यहाँ पर तय होगा। अब करते हैं उदाहरण नंबर 14। ठीक है ना, तो ये हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित को ज्ञात करने के लिए आप इस शॉर्ट समीकरण का यूज कीजिए। ये वाली शॉर्ट समीकरण है। ठीक है ना, अब देखो हमारे पास में ये इंटू के रूप में दे रखा है, तो देखो ऐसा रूप तो दे ही नहीं रखा है, ऐसा रूप तो नहीं दे रखा ना। हमेशा हमेशा हमारे को जो है ऐसा रूप
बनाना पड़ेगा और इसके बराबर ये सूत्र से लिखना पड़ता है। अब देखो 501 और 502, तो यहाँ पर तो x प्लस ए और x प्लस बी, देखो मैं एक बार लिखता हूँ, x प्लस ए और x प्लस बी, यानी कन्फर्म है कि x यहाँ पर जितना होगा उतना का उतना यहाँ पर भी होगा और a और b जो है वो बदल जाएंगे। तो देखो बदल सकते हैं, अगर मैं 500 को जो है 501 को जो है 500 प्लस 1 लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है यहाँ पर, और 502 को जो है अगर मैं 500 प्लस 2 लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 500 प्लस 2। तो देखो ये ऐसा रूप बन गया x प्लस ए एक्स प्लस बी, जितना x यहाँ पर है उतना का उतना यहाँ पर है, a और b जो है अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ये सर्च समीकरण लगा देते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि x का स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं इसके सामने ही, x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक x प्लस का ए बी से इंटू करवाना। अब तो करना क्या, x का स्क्वायर कर दीजिए, x हमारे पास में यहाँ पर 500 है, तो 500 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, x हमारे पास में रहा था 500 प्लस ए बी मतलब a को b से इंटू करना, मतलब 1 को 2 से इंटू करवाना पड़ेगा। अब देखो 500 का स्क्वायर कितना होगा, तो देखो 25 होता है और डबल बार जीरो तो 2 बार आएंगे, ये इस तरह से, ठीक है ना, दो बार मतलब स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया हमने, 0 0 0 0 25। अब देखो ये 1 और 2 मिलके बनेगा 3 और ये इंटू में 500, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। अब देखना ये जितना वापस लिख देते हैं 25 कितना भी होगा। अब देखो ये 5 से 15 हो गया, कितना बनेगा 1500 बन जाएगा, प्लस का है 2। अब इन सभी को जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 25 15 0 2, ठीक है ना, इस तरह से आने वाला है, ये हमारा आंसर होगा। अगला वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर देखो माइनस का चिन्ह काम आएगा, तो अब माइनस आओ प्लस आओ उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली ध्यान रखना है अगर a माइनस का तो माइनस का लेना है, b माइनस का तो माइनस का लेना है। तो यहाँ पर अपन कंफर्म करवाते हैं एक बार, लगेगी तो सर्च समीकरण यही। अब देखो इसको देखो आपको कन्वर्ट करना है इस वाले फॉर्म के अंदर, अगर मैं देखो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी लिख कर इसको इस तरह से तोड़ना चाहूँ तो कैसे तोड़ सकते हैं, हमारे पास में x दोनों बराबर चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये जो है ना, अगर ये 100 में से 100 प्लस माइनस का 5 लिख कर इसको बता दे तो कोई सिंपल सी बात है, कोई तरीका चेंज नहीं हो रहा है, और इसको जो है 100 प्लस 3 लिख के बता दूँ और देखो बाद में इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर देखना ये x प्लस ए जैसा बन रहा है, ये x प्लस बी जैसा बन रहा है। तो देखो ये इस कंडीशन को जो है ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर a जो हमारे पास में वो माइनस का 5 है, b हमारे पास में 3 है और x हमारे पास में 100 है, इधर भी x 100 है। तो यहाँ पर ये सर्च समीकरण लगा देते हैं, क्या कह रहे हैं ये सर्च समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक a प्लस बी कोष्टक x प्लस का ए बी। अब यहाँ पर a और b कौन सा है, a हमारे पास में है ये माइनस का 5, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने पर क्या होगा, देखो प्लस माइनस माइनस 100 में से 5 जाएगा तो 95 बच जाएगा, ठीक है ना, ऐसे कंफर्म करवाना है। तो यहाँ पर x इसका मतलब 100 का स्क्वायर कर देते हैं, 100 का स्क्वायर, फिर देखो a प्लस बी मतलब -5 प्लस b मतलब 3 इंटू एक्स, एक्स हमारे पास में 100 था, प्लस a इंटू बी, तो a हमारे पास में था माइनस का 5 इंटू बी हमारे पास में है 3। अब इसको सॉल्व करवा देते हैं, 100 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस देखो माइनस का 5 और प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, 5 में से गया 3 तो बचेगा 2, लेकिन माइनस का संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 और उधर कोष्टक 100 इंटू हो रहा था। अब देखो प्लस माइनस 5 3 15 और माइनस प्लस क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे, तो माइनस का 15। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये हमारा अपनी जगह पे है। अब देखो ये माइनस, अब देखो ये इसे इंटू का क्या बनेगा 200, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस तो माइनस का 200 माइनस का 15। अब इन सभी को आप अगर जोड़ के या घटा के सॉल्व करोगे ना, करना कुछ नहीं है, देखो इसको ऐसे लिख दो आप, इसको तो अपनी जगह पे ही रखो, ये माइनस का माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 200 बड़ी संख्या है तो 215। अब इसमें से जब ये चीज़ घटा दोगे आप तो आपके पास में बचेगा 9785 9785, ठीक है ना। इस तरह से इसका जो है अपने को आंसर देना है। कभी भी इस तरह से सर्च समीकरण बन रही है तो आप जो है इसको मत चेंज करो, बस इस ए को चेंज कर दो, बीच में तो हमेशा प्लस रखिए क्योंकि देखो कन्फ्यूजन होगा फिर, नहीं तो फिर अगर
एक सोर्स समीकरण बनाना चाहिए माइनस के लिए तो भी बनती है, अगर ये माइनस हो जाए तो सारे के सारे माइनस होने पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल अपने को उतना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, अपने को क्लियर यहाँ पर ए बता देना, क्योंकि देखो इसको सॉल्व करने के बाद 95 आएगा, है ना, ऐसे तो आएगा 100 प्लस माइनस माइनस 100 में से 5 गया 95, ठीक है ना। तो ऐसे करना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं, सारे चैप्टर देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मैक के सपोर्ट।